नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार के शिक्षा जगत में आज सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक, और सिर्फ शिक्षा जगत में नहीं, आज जन जन में, गांव-गांव तक पाठक जी बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। इसका मूल कारण यह है कि इनकी कर्मठता, ईमानदारी और खासकर अभी जो घूम घूम कर गाँव-गाँव में ये शिक्षा के सुधार के लिए जो काम सरकार को चलाना था, सरकार को करना था, सरकार के शिक्षा मंत्री को करना था, सरकार की योजना के तहत होना था, पाठक जी ने इसका बीड़ा उठा लिया है और पूरे बिहार में इन्होंने अपना परचम लहराया है। जिस कदर शिक्षा विभाग मतलब आज पाठक जी हो गए हैं, और भी चर्चित तब हो गए जबकि भारत में इनका चर्चा और भी जोर से होने लगा है कि सिर्फ 2-3 माह में इन्होंने 1,70,000 शिक्षक की जो वैकेंसी निकली थी उसमें 1,20,000 शिक्षक को नियुक्त करके सरकार को इन्होंने हैंडओवर कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है कि यह एक इतिहास है और इस काम के लिए सरकार को इनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह तो एक बात रही। दूसरी तरफ पुनः वैकेंसी निकल गई है और उसका परीक्षा का तिथि भी निकल गया है और पुनः एग्ज़ाम होने जा रहा है 1,20,000 शिक्षक की नियुक्ति का। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 3 लाख शिक्षक की नियुक्ति की सरकार ने अभी तक वैकेंसी 4-5 माह के भीतर निकाल दिया है। सरकारी शिक्षक हैं ये सब। तो अगर यह काम हो जाता है तो बिहार में शिक्षकों की काफ़ी हद तक कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि 3 लाख ये थे और 4 लाख पहले से नियोजित शिक्षक हैं और 1-1.5 लाख शिक्षक और भी हैं जो लालू जी के समय में नियुक्त हुए थे और अन्य प्रकार से नियुक्त हुए। ये बिहार के शिक्षकों की स्थिति है। लेकिन इस क्रम में पाठक जी ने कड़ाई बरतते बरतते एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। सरकारी सेवक होने के नाते उनको इस बात का भान होना चाहिए कि उनका क्षेत्र क्या है, सीमा क्या है। वो राजनीतिज्ञ नहीं है और अभी घूम घूम के वो प्रशिक्षण शिविर में भी जाके अनेक प्रकार का अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर बात सब कह रहे थे। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनेगा। लेकिन इन्होंने करते करते अपना सीमा इस प्रकार लांघ दिया कि जो मानवाधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक है और संविधान के पार्ट 3 में वर्णित है, उसका इन्होंने पूरी तरह से अब वायलेशन करने का जिम्मा ले लिया है। देखिए, यह संविधान है जो सबको बोलने का आज़ादी है, संघर्ष की आज़ादी है, अपना बात रखने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, इस प्रकार का अधिकार देता है। यूनियन है, तो ये सब अधिकार हैं। लेकिन पाठक जी इन दिनों इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं कि जो आवाज़ निकालेगा, जो संगठन बनाएगा, ये सब गलत बात है। और गलत बात तो पत्र निकाले तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने हद तब कर दी जब मुजफ्फरपुर के MLC संजय कुमार सिंह, जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं कॉलेज के, तो उनका इन्होंने पेंशन को बंद कर दिया। कारण कि आप जो है सरकार के खिलाफ या शिक्षा के खिलाफ धरना पर आते हैं और भड़काने का काम करते हैं, आप यूनियन चलाते हैं, इसलिए आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। पता नहीं ये किस विधान के तहत पेंशन रोकते हैं। पेंशन एक विचित्र स्थिति है। पेंशन वो चीज़ है जो कि सरकारी सेवा पूर्ण करने के उपरांत उनको दिया जाता है, सरकारी सेवक को दिया जाता है। अभी तो बंद कर दिया गया है पेंशन, जिसके लिए लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन ये पुरानी व्यवस्था के तहत 2005 से पहले जो
सेवक रहे हैं तो उनको पेंशन की व्यवस्था है। तो संजय सिंह भी अपना सेवा 65 वर्ष कॉलेज में पूरा करने के बाद शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकार के द्वारा जो निर्धारित उनको पेंशन है वो दिया जाता है। लेकिन पाठक जी ने उस पर रोक लगा दिया। ये किस विधान है? ये तो अद्भुत है। हमको ऐसा लगता है कोई ऐसा विधान नहीं है जो इसका समर्थन करता हो। भारत का संविधान हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, मेनमस हो, प्रोविजन हो, एक्ट हो, कुछ भी हो, वह इसका कदापि नहीं देता है अनुमति। और उस पर शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो अपने को जिस समय बने थे तो बड़ा प्रफुल्लित होके कहते थे कि हम शिक्षकों के बीच से आए हैं, हम उसका दर्द जानते हैं, मर्म जानते हैं। संभव है कि अगर शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर हैं वो भी अगर कुछ बोले तो उनका जो सचिव है के पाठक, उनका भी पेंशन बंद कर देंगे, वेतन बंद कर देंगे। अभी वो नौकरी में है, ऐसी संभावना है कि अगर वो थोड़ा भी दाएं बाएं जाएंगे तो उनका वेतन भी पाठक जी बंद कर देंगे। यह स्थिति है। और अगर शिक्षा मंत्री का वेतन अगर बंद हो जाता है तो फिर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? यह एक बहुत अनुपयुक्त है और जिसको यह समाज सहन नहीं कर सकता है। और राजनीतिक कैसे सहन कर रहे हैं और उस पर एक कठोर कदम मुख्यमंत्री नहीं उठा रहे हैं, या क्या संवाद है उन दोनों के बीच में जो इस प्रकार का कदम ले रहे हैं। और इस प्रकार से शिक्षकों के लिए भी वो अनेक प्रकार से पत्र परिपत्र निकाल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा फरमान चलेगा, आप नहीं तो हड़ताल कर सकते, नहीं कोई बात कर सकते। जो ही बोले कि आप यहाँ से गए, पहले कह दे रहे हैं दो टुक में कि आप या तो रहें या पहले चले जाएं। तो ये स्थिति है। आज तक अनेक कार्य किया जिसकी सब लोग सराहना करते हैं। जैसे मध्याह्न भोजन में उन्होंने पकड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सा फर्जी नाम था, साइकिल योजना, पोशाक योजना, सब कुछ में उन्होंने बहुत अच्छा काम। शिक्षा में बहुत भारी सुधार हुआ है। समय से शिक्षक का न शिक्षक में एक प्रकार का भय उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमारा दायित्व है कि पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा से शिक्षक को मतलब नहीं रह गया था। यह कार्य पाठक जी ने किया। इसकी चारों तरफ गांव-गांव में सराहना होती है। लेकिन है क्या कि इस सराहना के बीच में इसके हीरो निश्चित रूप से के पाठक हैं। हर जगह जो शिक्षा बहाल हो रहा है, अच्छा सुंदर हो रहा है, शिक्षा में पढ़ाई हो रहा है, सब हीरो बन रहे हैं। लेकिन वहाँ खलनायक भी बन जा रहे हैं जब वो अपने सीमा को पार कर जाते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार 2 शिक्षक का वेतन बंद कर, पेंशन बंद कर दिया है। एक तो वेतन बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। शिक्षक का सेवा यूनिवर्सिटी के तहत होता है, उनका ऑटोनोमस व्यवस्था है। और ऑटोनोमस जब व्यवस्था है तो उसमें उनका बहुत कुछ सीधा सीधा चलना नहीं है। अगर रंगदारी नहीं हो तो रंगदार के लिए तो कुछ भी संभव है, लेकिन नियम कायदा के हिसाब से वो कुछ नहीं है। अब देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय में जब वो देखे कि ऑटोनोमस बॉडी है और उसमें मेरा कुछ नहीं चल रहा है, तो उसके लिए जांच के लिए एक भेज दिए ऑडिट टीम कि चलो सरकार पैसा देती है तो हम इसको जांच कराएंगे। निश्चित रूप से जांच हो तो जांच अभी क्यों हो? जांच पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर पहले जांच नहीं हुआ और अभी जांच करा रहे हैं तो ठीक है, चलिए अभी जांच का स्वागत है, सराहना है। लेकिन अगर पहले जांच नहीं हुआ तो वो भी आपका फेल्योर है। समय से जांच अगर हो जाएगा या होते रहता तो जो करप्शन भ्रष्टाचार हो रहा था वो उसी समय चेक हो जाता। आप भ्रष्टाचार का जब पुलिंदा बनने देते हैं और आपको हर बात की जानकारी रहती है तो बाद में जांच कराते हैं, यह एक संदेह उत्पन्न करता है। यह भी ठीक बात नहीं है। तो लेकिन खासकर शिक्षक का वेतन रोक देना, वो तो शिक्षक इतना कैसे लचक के साथ आपके से बात कर रहे हैं या कैसे आपके साथ इस प्रकार से अनुशासन के दायरे में घिर गए, तो उसका बहुत श्रेय आपको है। यह तो न भूतो न भविष्यति लग रहा था, क्योंकि उनका भी सीनेट सिंडिकेट है, वो उस प्रकार से जीते हैं। उनका भी अनेक प्रकार का एक दूसरे से बनाया गया संगठन है। तो सिर्फ ये संगठन नहीं है जिसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, उस प्रकार का भी यूनिवर्सिटी में संगठन वगैरह चलते रहता है, जिसका नाम तो संगठन नहीं है लेकिन अदृश्य रूप से वह कार्य करते रहता है। और इसी परिस्थिति में पाठक जी ने यूनिवर्सिटी के शिक्षा को सुधारा, विद्यालय के शिक्षा, ये सब बहुत सुंदर काम है, जितनी प्रशंसा हो कम है। लेकिन उस बीच जो
संजय सिंह का वेतन रोक दिया, पेंशन रोक दिया, यह तो किसी भी सभ्य समाज में वो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह दूसरे शब्द में कहे तो सरकार के कार्य का भर्त्सना करने। पेंशन रोकने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं। पेंशन उस बात के लिए दिया जाता है कि आपने इतने दिनों तक अच्छा सेवा किया है और उसके बाद जो है उनके सेवा में किसी प्रकार का दाग नहीं लगता है, और स्पॉटलेस जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सभी प्रकार का उनका नो ड्यूज वगैरह क्लियर हो जाता है, वो सब होने के बाद उनको पेंशन दिया जाता है कि अब सेवा से आप मुक्त हो गए और आप निश्चित रूप से पेंशन पाइएगा, अब आपके पास कोई दायित्व नहीं है। लेकिन वो पेंशन जब पा रहे हैं, वो इसी परिस्थिति में अगर किसी का विरोध करे, किसी का कुछ ऐसा आवाज़ हो जाए, वो भी संगठन के वो महासचिव हैं, तो उनका पेंशन रोक देना, ये पाठक हिम्मत कैसे कर गए, यह एक बहुत यक्ष प्रश्न है। इसके लिए पाठक जी को विधि सम्मत ढंग से पनिश किया जाना चाहिए, ताकि फिर से ये इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सके। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तरह रहना चाहिए। पाठक जी की हिम्मत की तो इस प्रकार से दाद देते हैं, लेकिन यह पॉलिटिशियन पर जो एमएलसी है, सरकार का भाग है, सरकार उनके समर्थन से चल रहा है, बावजूद उस सरकार का एक अधिकारी पेंशनधारी का पेंशन रोक देता है, इसलिए वो शिक्षक के समर्थन में आवाज़ उठाता है। यह चकित करने वाली स्थिति है, या तानाशाह से भी बदतर स्थिति है। आपातकाल की स्थिति भी इससे बेहतर रही होगी। आपातकाल में भी इस ढंग का कृत्य नहीं हुआ था, और इसको नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो 18 वर्ष से पद पर आसीन है, मुख्य दर्शक होकर सहन कैसे कर रहे हैं। यह तो उनके लिए, उनके चेहरा पर एक प्रकार से कालिख पोतने जैसा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।